आदाब, नमस्कार। आज की हमारी इस खास पेशकश योगा और सेहत में मैं आपकी मेज़बान ओशन सतीजा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बिल्कुल ही नया सेगमेंट जिसमें हम जानेंगे कि कैसे योग के ज़रिए हम अपनी इम्यूनिटी को बनाए रख सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो डिजीज़ेज़ हैं वो हमें इसीलिए ही प्रभावित करते हैं क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमारी जो अंदर से हमारी कमज़ोरी बढ़ चुकी हैं, चाहे हम बाहर से स्वस्थ क्यों ना दिखते हों। तो सही परीक्षा तो हमारे शरीर की तभी होती है जब कोई मुश्किल समय आता है और हमारा शरीर उसके थ्रू निकल जाए। ऐसे ही एक बीमारी, एक महामारी से हम जूझ चुके हैं जो कि है कोरोना, और जबकि कोरोना जा चुका है फिर भी उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमें बहुत प्रभावित कर रहे हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी इशू है, ब्रीदिंग इशू है, जो कि आज की डेट में काफ़ी बड़ा कारण बन रहा है हमारी दिक्कतों का। तो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये नया सेगमेंट योगा और कोरोना, और कैसे हम योगा के ज़रिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और कोरोना और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट से हम मैनेज कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट मशहूर हिमांशु रतूरी जी, जिनसे हम समझेंगे कि योग के ऐसे कौन से अभ्यास हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ऐसे कौन से अभ्यास हैं जिनको हम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमांशु जी आज के हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगा और कोरोना में आपको क्या लगता है कि कितना योगा हमें हेल्प कर सकता है और कैसे हेल्प कर सकता है? दोबारा इसका हमें सामना ना करना पड़े तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला आहार, दूसरा व्यवहार, और तीसरा महत्वपूर्ण आपका व्यायाम या योगाभ्यास जी। अगर आप व्यायाम कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, पर व्यायाम करते वक्त आप ब्रीदिंग का ध्यान रखें, श्वास प्रश्वास का ध्यान रखें कि कब आप कितना श्वास भर रहे हैं अभ्यास करते वक्त और कितना श्वास छोड़ रहे हैं। तो यह जिम के या इत्यादि व्यायामों में तो संभव नहीं है, परंतु योग में यह संभव है कि जब आप योगाभ्यास करते हैं तो सबसे पहले आप ब्रीदिंग का ध्यान रखते हैं, यानी श्वास प्रश्वास का। तो आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं सूर्य नमस्कार से, कुछ आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आप अगर लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने की बात करें तो आप वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया कर सकते हैं, आप अर्धचंद्रासन कर सकते हैं, आप उन प्राणायामों का अभ्यास भी कर सकते हैं जिनके द्वारा आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति में गुस्सा ज़्यादा है तो उसकी श्वास की कैपेसिटी कम होगी, तो व्यक्ति किसका अभ्यास करेगा? तो कुंभकों का अभ्यास करेगा, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। इन अभ्यासों के द्वारा आप अपनी लंग्स की कैपेसिटी, दूसरा सूर्य नमस्कार की एक 12 वेरिएशंस ऐसी हैं, अगर आप करते हैं तो आपको किन्हीं और व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो 12 सूर्य नमस्कार की जो कलाएं हैं वो अगर आपने 12 बार कर लिए तो आपको कोई अन्य अभ्यास करने की जरूरत नहीं है और सीधा प्राणायाम आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेडिटेशन जी। तो बहुत अच्छे से इन्होंने बताया कि हमें कैसे अपने खान पान का, हमारे व्यवहार का और साथ ही में मूवमेंट का ध्यान रखना है। तो ये कसरत जो है वो योग में ख़ास बात क्या है कि हम इसमें अपनी श्वास प्रश्वास का ख्याल रख सकते हैं। श्वास प्रश्वास का ख्याल रखने में एक बहुत ही ख़ास बात है कि जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आते हैं, आपका मन जागरूक हो जाता है। आपकी अवेयरनेस जब बढ़ती है तो आपकी कसरत का असर आपके शरीर पर कम से कम 3 गुना हो जाता है। जैसे कि अगर आप अपनी गर्दन की मूवमेंट कर रहे हैं और साथ ही में आपका ख्याल एक ख्याल आपका अपनी सांसों पर है और एक ख्याल आपका अपनी मूवमेंट पर है, तो वहीं पर जहां आपका दिमाग जाएगा वहीं पर आपका जो रक्त प्रवाह है वो बढ़ जाएगा, और जितना वहाँ पर रक्त प्रवाह होगा उतना ही ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगा। तो अगर कहीं पर भी आपको शरीर में दर्द है, कहीं कमज़ोरी है, कहीं स्टिफनेस है, तो जब भी आप योग का अभ्यास करें ज़रूर ध्यान दें कि सांसों की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए करें, और उसी से ही आपका जब शरीर में रक्त संचार बढ़ेगा तो अपने आप ही आपके दर्द कम होने लगेंगे।
साथ ही में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें। दे से वी आर वॉट वी ईट, हम जो खाते हैं हम वही हो जाते हैं। तो हमारे शरीर एक ऐसी खूबसूरत प्रकृति है ऊपर वाले की दी हुई कि सब कुछ ही शरीर ने ध्यान रखा हुआ है। हमारे अंदर की सभी प्रणालियों का शरीर ने ध्यान रखा हुआ है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे खाना ठीक दें। उसके बाद खाने पचाने की सारी प्रक्रिया जो है वो शरीर अपने आप कर लेता है और बिल्कुल अच्छे ढंग से कर लेता है। मुझे तो लगता है कि अगर ये प्रक्रिया हमारे कंधों पर छोड़ दी जाती तो कभी हम कोई एंजाइम छोड़ना भूल जाते, कभी हम कोई एंजाइम छोड़ना भूल जाते, जबकि शरीर जो है वो अपने अंदर ही अंदर बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा होता है और जितना भी ज़रूरी काम है वो सब कुछ इनवॉलंटरी है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम जो खाएं पिए, जो आप गाड़ी में अपना फ्यूल अच्छी क्वालिटी का भरते हैं, उसी तरह से जो आप अपना खाना अपने शरीर को देते हैं, उसको क्वालिटी को, उसकी फ्रेशनेस को ध्यान में रखें। और जहाँ पर भी हैं हमेशा आपके पास फ्रूट्स वेजिटेबल फ्रेश हमेशा अवेलेबल रहता है। आप कोशिश करें कि बना हुआ, पका हुआ, बासी खाना ना खाएं। फ्रिज में रखा हुआ कोशिश करें ना खाएं। जब खाना बन जाए तो बनने के कुछ ही देर बाद उसे फ्रेश कंज्यूम करें। और फ्रूट्स की आपके शरीर में मात्रा की कोई कमी ना हो। आप अच्छे से फ्रूट्स की मात्रा दिन में कम से कम 1 बोल ऑफ फ्रूट्स तो हो ही। और ये समझना आसान है, बड़े सारे चैलेंजेस हैं हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल को लेकर, जहाँ पर भागदौड़ में हम अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। पर शरीर और स्वास्थ्य हमें एक पॉइंट पर आके मजबूर कर देता है जहाँ हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो उस पॉइंट तक शरीर को पुश ना करें और जब आप स्वस्थ हैं तभी से योग का अभ्यास शुरू करें। और ऐसी बहुत ही भ्रांति मैं देखती हूँ कई युवाओं में जो सोचते हैं कि जब थोड़ी उम्र हो जाएगी उसके बाद योग का अभ्यास करेंगे, लेकिन योग का सही अभ्यास आप बिल्कुल जब आप स्वस्थ हैं तब किया जा सकता है। और जब आप अगर आगे उम्र में आने वाली दिक्कतें आएंगी तो आप उनके योग के अभ्यास से सिर्फ अपनी दिक्कतों को मैनेज कर पाएंगे। जबकि अगर आप युवा में ही अपनी योग के अभ्यास को शुरू करेंगे और अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे तो आपको इन दिक्कतों से जूझना ही नहीं पड़ेगा। आपको दिक्कतें आने से पहले ही बचाव होगा। एंड प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड योगा इज़ प्रिवेंटिव इन इट्स अप्रोच एंड थेरेप्यूटिक एज वेल। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम समझेंगे कि ऐसे कौन से हमारे व्यायाम हैं, योगिक अभ्यास हैं, आसन और प्राणायाम हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। तो हिमांशु जी, एक बार आप फिर बताएं कि हम कौन से ऐसे आसन और प्राणायाम कर सकते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल हैं, हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल हैं। जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि हम जो अभ्यास करेंगे सबसे पहले आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं होगा तो आप कितना भी अभ्यास कर लें आपके वह शरीर पे, मन पर उसका प्रभाव नहीं होगा। अगर ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपके अनुकूल है तो अभ्यास आप सामान्य करें या असामान्य, क्योंकि हमारे व्यक्तियों में सबसे पहले क्या आता है कि योग अगर आपने किसी को बता दी तो योग यानी वजन कम करना है, पेट कम करना है इत्यादि, सब यही सोचते हैं। जबकि योग ऐसा नहीं है। योग क्या है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ का एक माध्यम। तो अब हम इन अभ्यासों को कैसे करें ये हम जानेंगे। तो अभ्यास मैं दोबारा से बताता हूं। पहला अभ्यास आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार का। आप उसके 12 राउंड अगर दिन में प्रतिदिन प्रातः वेला में उठकर 12 राउंड अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, और दूसरा कुछ ऐसे अभ्यास करें जैसे आपके वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया है, आपका अर्धचंद्रासन है। आप अगर इसी को आगे बढ़ाते हुए ब्रीदिंग की ओर अगर असर होते हैं तो आप कुंभ कर सकते हैं, आंतरिक कुंभ, बाह्य कुंभ और कपालभाति का अभ्यास। ऐसे अभ्यासों से आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। यह अभ्यास आपको शारीरिक भी और मानसिक भी स्वास्थ्य का लाभप्रद होगा। तो इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जब रहता है तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा चित्त भी प्रसन्न हो।
हमारी एक जो ज़िंदगी के प्रति एक अभिलाषा है, एक अच्छे से उसे जीने की, एक सेलिब्रेटिव तरीके से जीने की, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अंदर से खुश महसूस करें। और अगर आपका शरीर खुश महसूस नहीं करेगा, या जैसे आपने बताया कि हमारा एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा, तो इंटरनली वो पॉजिटिविटी हमें महसूस नहीं हो पाएगी। तो अपने शरीर का और अपने एनवायरनमेंट का, अपने शारीरिक मानसिक तल का बहुत ख्याल रखें और प्रसन्न चित्त रखें और ज़िंदगी का पूरा लाभ उठाएं। और जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया है कि हम कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं, तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि जब हम श्वास लेते हैं तो हम उसे इन्हलेशन कहते हैं, प्रश्वास को हम एक्सलेशन समझते हैं, सांस छोड़ना, सांस छोड़ने की गतिविधि को। और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोक के रखना। तो कुंभक हम दो प्रकार से करते हैं, एक है अंतर कुंभक और एक है बहिर कुंभक, जिसमें कि जब हम सांस को अंदर लेकर रोकते हैं तो उसे हम अंतर कुंभक के नाम से समझते हैं, और सांस को जब हम बाहर की ओर छोड़कर, पूरा सांस लेकर फिर बाहर की ओर छोड़कर जब हम सांस रोकते हैं तो हम उसे बहिर कुंभक की तरफ से समझते हैं। तो स्पेशली अगर किसी को हार्ट का इशू है, ब्रीदिंग का इशू है, तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अपनी क्षमता अनुसार ही सांस को रोक कर रखेंगे। और साथ ही में ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि जब आप इन्हेलेशन और एक्सलेशन कर रहे हैं तो आप उसे धीमी और सूक्ष्म गति से करें, आराम से सांस लें और आराम से सांस छोड़ें। और इसी के साथ हम चलेंगे फिर से। आज की हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं हमारी डेमोन्स्ट्रेशन टीम, मिस ज्योति जी, और हमारे साथ 4 डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं हमारे योग अभ्यासी, मिस अक्षुना, मिस जिया और साथ ही मिस सागर और दिनकर जी, जो हमें सूर्य नमस्कार और आदि आसन का अभ्यास करके दिखाएंगे, जो हमारे साथ प्राणायाम भी हमें एक डेमो देंगे। तो इसी के साथ चलते हैं हमारी डेमोन्स्ट्रेशन टीम के पास। सर्वप्रथम हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सबसे पहले खड़े हो जाएं। इनहेल करते हुए दोनों हाथ लाएंगे साइड में से, नमस्कार मुद्रा में। इनहेल करते हुए लाएं साइड से हाथ दोनों, नमस्कार मुद्रा में। अपने वक्षस्थल के पास रखेंगे। इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे अर्धचक्रासन में। अपनी क्षमता अनुसार बेंड होएंगे। एक्सेल करते हुए जाएंगे डाउन। अपने घुटने से अपने मुंह को लगाने की कोशिश करेंगे। राइट लेग को ले जाएंगे पीछे। इनहेल करते हुए सूर्य नमस्कार में हमेशा राइट लेग ही पीछे जाता है, क्योंकि राइट स्वर हमारा सूर्य स्वर होता है, इसलिए सूर्य नमस्कार में हमेशा राइट लेग ही पीछे जाएगा। अगेन जाएंगे लेफ्ट लेग बैक। एक्सेल करते हुए पर्वत आसन। प्रॉपर एक्सेल करते हुए अपने चेस्ट को नीचे की ओर पुश करेंगे। यहीं से ही नॉर्मल ब्रीथ के साथ आएंगे अष्टांग नमन में। दोनों घुटने, अपनी छाती, अपनी चिन को लगाएंगे ज़मीन से, हिप रहेंगे ऊपर की ओर। यहीं से ही धीरे से इनहेल करते हुए आप भुजंग आसन में, पीछे पंजे फ्लैट और मिले हुए रहेंगे। प्रॉपर पीछे देखेंगे, अपने लंग्स को एक्सपेंड करते हुए। यहीं से ही अगेन एक्सेल करते हुए पर्वतासन, डाउन, दोनों पैर मिले हुए। एक्सेल करेंगे प्रॉपर। यहीं से जो लेग हमारा पीछे गया था, राइट लेग, इनहेल करते हुए लाएंगे राइट लेग इन अश्व संचालन में। अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। धीरे से आएंगे एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग इन। यहीं से इनहेल करते हुए आप दोनों हाथ बराबर साइड में पीछे। यहीं से आएंगे वापस नमस्कार मुद्रा में। ये हुआ हमारा हाफ राउंड, हाफ सूर्य नमस्कार का। दोनों पैर से हमारा एक राउंड होता है। अगेन हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट लेग से। इनहेल करते हुए जाएंगे पीछे, दोनों हाथों से जाएंगे इनहेल करते हुए पीछे। लेफ्ट लेग से करेंगे अब हम। एक्सेल करते हुए डाउन, धीरे धीरे करेंगे।
लेफ्ट लेग बैक, इनहेल करते हुए अश्व संचालन, राइट लेग बैक, पर्वतासन, एक्सेल करते हुए। ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे, इनहेल और एक्सेल कहाँ पर करना है। अगेन इनहेल करते हुए आएंगे अष्टांग नमन नॉर्मल ब्रीथ के साथ। इनहेल करते हुए आएंगे भुजंगासन, दोनों लेग डाउन पीछे से फ्लैट, पीछे देखेंगे प्रॉपर बैक से, यहीं पे होल्ड करते हुए। एक्सेल करते हुए आएंगे डाउन, अगेन पर्वतासन। जो लेग हमारा पीछे गया था वो लेग इन, लेफ्ट लेग इन, दोनों हाथों के बीच में अश्व संचालन, इनहेल करते हुए। अगेन एक्सेल करते हुए लाएंगे राइट लेग इन, इनहेल करते हुए आएंगे पीछे, दोनों हाथ साइड में लगे हुए, आएंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ नमस्कार मुद्रा। ये दोनों पैर से हमारा हुआ एक राउंड सूर्य नमस्कार का। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन, दोनों अपनी तरफ फेस कर ले। इनहेल करते हुए जाएंगे अर्ध चक्रासन में, प्रॉपर बेंड करेंगे 90 डिग्री। ये हुआ हमारा अर्ध चक्रासन, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। आएंगे धीरे से एक्सेल करते हुए डाउन। हर आसन का एक काउंटर पोज होता है, अगर हम बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं तो हम फॉरवर्ड भी बेंड करेंगे। आएंगे एक्सेल करते हुए डाउन, आएंगे धीरे से वापस स्ट्रेट। अब हम करेंगे प्राणायामों का अभ्यास। धीरे से बैठेंगे सीधे होते हुए, किसी भी सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन में बैठे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बैक स्ट्रेट रहेगी, नेक स्ट्रेट, आंखें बंद। इनहेल, दोनों हाथ पहले लाएंगे ज्ञान मुद्रा में, हमारे इंडेक्स फिंगर और थंब के पॉइंट्स को, टिप्स को हल्के से दबाते हुए इनहेल करेंगे प्रॉपर एक्सेल। एक्सेल करते हुए स्टार्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अपने पेट से श्वास को बाहर की ओर फेंकना है तेज गति से। इनहेल नहीं करना है, प्रॉपर एक्सेल करना है। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, आंखें बंद। किसी भी प्रकार का चेहरे पे तनाव नहीं, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। अपनी क्षमता अनुसार जितने स्ट्रोक्स हम जितनी एक्सेलेशन कर सकते हैं हम उतनी करेंगे। प्रॉपर एक्सेल करते हुए आएंगे वापस, फिर इनहेल, एक्सेल, कपालभाति के बाद हम कुंभकों का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे आंतरिक कुंभक। आंतरिक कुंभक यानी प्रॉपर इनहेल करेंगे हम नोस्ट्रिल से। अपनी ब्रीदिंग के कैपेसिटी अनुसार प्रॉपर इनहेल करें, अच्छे से अपने लंग्स को एक्सपेंड कर लेंगे। जैसे ही प्रॉपर इनहेल हो जाए, यहीं पे अपनी ब्रीदिंग को अंदर की ओर होल्ड करना है। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना हो सके उतना होल्ड करेंगे।
फिर उसके बाद प्रॉपर धीरे धीरे से एक्सेल कर देंगे। किसी जल्दीबाजी में एक्सेल नहीं करना है। अब हम करेंगे बाह्य कुंभक। प्रॉपर इनहेल करें, अपने लंग्स को एक्सपेंड करते हुए। जैसे ही प्रॉपर इनहेल हो जाए प्रॉपर एक्सेल कर देंगे धीरे धीरे। नेक एंड बैक शुड बी स्ट्रेट। जैसे ही प्रॉपर एक्सेल हो जाएगा अपनी सांस को भारी रोकना है, इनहेल नहीं करना है। ये हुआ हमारा बाह्य कुंभक। अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी अनुसार होल्ड करेंगे। होल्ड करते हुए इनहेल करेंगे धीरे से एक्सेल। आएंगे नॉर्मल ब्रीथ में। ये हुए हमारे 2 कुंभक, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, जिसका प्रयास हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं। और आसनों के बाद ही हम प्राणायामों का अभ्यास करें। धन्यवाद। तो देखा हमने कि कैसे हम इन आसान प्राणायाम और आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, और हमें चाहे 10 मिनट का ही समय क्यों ना मिले दिन में, हम ज़रूर इनका अभ्यास करें। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो अगर आपका सुबह का समय भी अगर मिस हो जाए तो शाम के समय, संधि के समय भी अगर आप उसका अभ्यास करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका खाने पीने से जो आपका गैप हो प्रैक्टिस का, वो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप हो। और उसके बाद अगर आप चाहें तो शाम के समय भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने जितने भी प्रैक्टिसेस अभी देखी, हमने देखा कि कैसे हमारी वो लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। और शरीर में जो सबसे प्राइमरी चीज़ हमें चाहिए वो है ऑक्सीजन। हम पानी के बिना भी कुछ घंटे रह सकते हैं, खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना हम ज़्यादा पल नहीं रह सकते। और यहीं से जितनी हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, हमारी लंग्स की, हमारी वक्ष स्थल की क्षमता ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाएगा। और जितना हमारे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और साथ ही में डाइजेशन भी हमारा इम्प्रूव होगा। तो अगर हमारा जो सस्टेनेंस का हम सिस्टम है देखें, हमारा रेस्पिरेटरी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और बेटर ऑक्सीजन से डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा इम्प्रूव होता है। हमने आसन करते वक्त भी ये सीखा कि हर आसन का एक काउंटर पोज है। तो जो मित्र अगर स्वस्थ हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप जितनी मूवमेंट लेफ़्ट साइड से कर रहे हैं उतनी ही मूवमेंट राइट साइड से करें। अगर आप बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग भी ज़रूर करें। अनलेस आपको कोई अगर एक साइड की बीमारी हो, तब तक आप दोनों तरफ से पूरा अभ्यास करें और अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, अपने शरीर को बैलेंस रखें। कई बारी हमने देखा है कि जैसे बड़े सारे मित्र जो हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, तो राइट साइड से हमारा शरीर जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस होती है, और हम अपनी जो प्रैक्टिस है वो लेफ़्ट साइड से नहीं करते हैं। उससे हमारा जो शरीर का इम्बैलेंस है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, बैक सभी का ध्यान रखें और पूरा होलिस्टिक तरीके से अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारी यही उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के द्वारा हमने आपको कुछ चीज़ों के लिए बेदार किया हो और आपका स्वास्थ्य बना रहे, आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत चलती रहे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए हमें। हिमांशु जी, फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ज़रूरी एक्सपर्ट टिप्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर से मिलेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में योगा और सेहत के लिए। बने रहें डीडी उर्दू के साथ। मैं ओशन सतीजा आज के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ। आदाब।